बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हालिया पेशरफ्त के बाद शायकीन क्रिकेट में ये सवाल शिद्दत से सामने आने लगा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत कौन करेगा। ऐसे में सरफराज अहमद को क़यादत से हटवाने के लिए कुव्वतें मुतहर्रक हो गई हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि पाक फौज से मोहब्बत का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमारे जवानों और गुमनाम हीरोज का हौसला बढ़ता है। आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर किया करें। नीज लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, पाकिस्तान में इक्तदार के ऐवानों से लेकर खेल के मैदानों तक सभी मैदान में एक दूसरे की टांग खींचने का मकरूह धंधा 70 साल से जारी है। मुल्क से मोहब्बत का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन इसका अमली मुजाहिरा कम ही देखने को मिला है। दूसरी जानिब जब से मीडिया आजाद हुआ है तो कोई इदारा भी उसके शर से नहीं बच सकता। अदलिया और फौज ने तो अपनी बका और हुर्मत के लिए नाम निहाद आजाद मीडिया को शट अप कॉल दे दी है, जिसकी वजह से इन दो इदारों पर शायद ही किसी प्रोपेगेंडे को पेश किया जा सकता हो। लेकिन दूसरे मुल्की इदारे या तंजीमें इससे नहीं बच सकती। 2018 के इंतखाबात से ये बात भी आया है कि किस तरह आजाद मीडिया हुकूमत के कयाम में असर अंदाज हो सकता है। एक न्यूज चैनल को देखें तो मालूम होता है जैसे नून लीग बेचारी के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है और नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इसी लम्हे अगर एक दूसरे चैनल पर जाएं तो मालूम होता था कि सब खराबियों की जड़ ही नवाज शरीफ एंड कंपनी है और इमरान खान ही इस मुल्क के लिए निजात दहिंदा है। इस बात को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है किस तरह मीडिया अवामी राय पर असरअंदाज हो सकता है। उसी मीडिया में आज बहस जोर पकड़ रही है कि क्या सरफराज अहमद की जगह शोएब मलिक को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। गोया यूं कहिए कि सरफराज अहमद को हटाने के लिए मिशन का आगाज किया गया है। अगरचे इस बहस को शुरू करवाने में PCB की अपनी ही गलती है। पहला ये कि सरफराज अहमद के नस्ल प्रस्ताना जुमले के मामले को खुद ही PCB ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। जब सरफराज अहमद ने ट्विटर पर माफी मांगी थी, उसके बाद अगर कप्तान पर पाबंदी लगा दी गई थी तो क्या जरूरत पेश आई थी कि सरफराज अहमद को फौरी वतन वापस भिजवाने का ऐलान करना पड़ा। इन दो गलतियों के बाद शोएब मलिक को बतौर कप्तान चौथे मैच में कारकर्दगी ने अपना हिस्सा डाला। हम सरफराज अहमद को कप्तान कायम रखने या हटाने की लॉबिंग नहीं कर रहे, मगर इस बात का शोर जरूर मचाएंगे कि आखिर कब तक हमारे इदारे या हुकूमती ज़ौमा अपनी नाअहली के साथ मुल्की वकार और इज्जत के खिलाफ मंसूबा साजों को ईंधन फराहम करते रहेंगे और अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहेंगे। इसकी मिसाल आप साहिवाल वाक़े की भी दे सकते हैं कि जब हुकूमती इरकान ने बगैर सोचे समझे पैगाम देकर मुल्क खुदादात की पहचान ISI के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडे का आगाज किया, लेकिन वजीर आजम इमरान खान के बर वक्त इकदाम की वजह से सानिया साहिवाल से पाक फौज के खिलाफ शुरू होने वाला प्रोपेगेंडा खुद ही अपनी मौत आप मर गया। अब यही खेल पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू हो चुका है। पहला वार उस वक्त हुआ जब जनूबी अफ्रीका से खबर आई कि कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद के दरमियान लड़ाई हुई है, मगर इस खबर को बर वक्त हैंडल कर लिया गया और मामला कुछ हद तक संभल गया। लेकिन पाकिस्तानी टीम के खिलाफ बरसरे पेकार कुव्वतों ने सरफराज अहमद के दौरान मैच कहे गए फिकरात को इस्तेमाल करने में देर न लगाई। पहले इस मामले को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया और लोगों के गुस्से को बढ़ाकर ICC पर सख्त फैसले का दबाव बढ़ा दिया गया। इसमें मुल्की मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया ने भी खूब वावेला किया और जब सरफराज अहमद को माफी मांगने के बावजूद सजा सुना दी गई, उसके बाद कप्तानी का शोशा खड़ा करके ड्रेसिंग रूम में ग्रुपिंग को हवा दी जा रही है। पाकिस्तान का हर शायकीन क्रिकेट ये खूब जानता है कि पाकिस्तानी टीम की हार में हमेशा से ड्रेसिंग रूम की चपकलिश का बड़ा हाथ रहा है। हमारे नजदीक पाकिस्तान क्रिकेट में हालिया पेशरफ्त किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद कौमी टीम की वहादत को निशाना बनाकर वर्ल्ड कप से पहले टीम के मोराल को डाउन करना है। मसला सरफराज की कप्तानी का नहीं, ये तो एक बहाना है। हालांकि जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत जार पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, क्या वो सरफराज अहमद के महदूद ओवर्स के बहसियत कप्तान रिकॉर्ड से वाकिफ नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने सरफराज अहमद की क़यादत में 35 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनमें से 21 जीते और 13 हारे हैं। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तानी टीम T20 में नंबर 1 है। T20 में पाकिस्तान ने 33 में से 29 मैच जीते हैं, जबकि सिर्फ 4 मैचों में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है।
महदूद ओवर्स की क्रिकेट में सरफराज की जीत का तनासुब 87.87% है और उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। दोस्तों, हमारे वजीर आजम इमरान खान और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी से एक ही मुतालिबा है कि वो फौरी तौर पर इन मामलात का जायजा लें, ड्रेसिंग रूम की खबरें मीडिया को लीक करने वालों की निशानदही करके इबरत का निशान बनाएं और टीम में कप्तानी की दौड़ शुरू करने वालों को शट अप कॉल देकर सरफराज अहमद पर एतमाद का ऐलान करने के साथ साथ मुस्तकिल नायब कप्तान का भी ऐलान किया जाए ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ही न हो, और साथ में मीडिया हाउसेस को भी लगाम दें ताकि वो नाम नेहाद तज्जियाकारों के जरिए मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा न बन सकें। अगर हमारी बात पर ध्यान न दिया गया तो हम 100% आपको यकीन दिलवाते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुतालिक मजीद खबरें बिकाऊ मीडिया की जीनत बनेगी और टीम के खिलाड़ियों के मोराल को नाकाबिले कबूल नुकसान पहुँचेगा। दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर अली की राय। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।